नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अपने इस ऑडियो की मदद से आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, कुछ नसीहतें देना चाहती हूँ। आपके काम की हो या ना हो, एक बार सुनिएगा ज़रूर। कोरोना काल में मेरे एक क्लाइंट जो कि पैसों से बहुत अधिक संपन्न है, मुझे उनका फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि किस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। वो लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, उन्होंने एक बीड़ा ही उठाया है कि मज़दूरों की मदद करना है। समाज में जो लोग दुखी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, वो हर तरीके से हर संभव मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा पैसा किस दिन काम आएगा? अगर अभी मैंने लोगों की मदद नहीं की तो मैंने क्या नाम कमाया? बहुत सारा वो अपने गुणों का बखान मेरे को करते रहे। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा कि भैया, आप जैसे लोगों की समाज को ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहें। अंत में सारे अपने दान धर्म दक्षिणा की बात बताने के बाद में उन्होंने मुझे बताया, पर बोले मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि मेरे कंपाउंड के अंदर से तुम्हें एंट्री नहीं है, तुम मेरे घर नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बहुत सारी पारिवारिक बातें बताई। एक बार ऐसा हुआ था तो इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरी मिसेस, मेरे बच्चे, मेरे ये मेरे वो। बहुत सारी बातें सही भी लगी। हाँ, आपका छोटा भाई गलत है, उसने आपके साथ गलत किया था। उन्होंने कहा कि उसको तो मैंने मना कर दिया। जब वो आया, उसने मुझे अपनी कुछ ज़रूरतें बताई तो मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, भाई अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। मैं सोचने पे मजबूर हो गई। मैं इतनी अधिक दुखी हो गई इस बात से कि मैं ये ऑडियो बनाने पर मजबूर हो गई। पर मैंने पहली नसीहत उनको ही दे डाली। उन्हें बुरा तो नहीं लगा, वो खुश हुए और उन्होंने कहा मैं विचार करूँगा इस बारे में। वैसे भी कोई इंसान अगर किसी को मदद करता है, अगर वो अच्छा है तो वो अच्छी नसीहत लेता है, वो सुनता है बातें। गुमराह ज़रूर हो जाता है इंसान, कोई किसी के कान भरने में, कोई किसी को बुरा बनाने में, किसी के इतने कामयाब हो जाता है कि जाने अनजाने हम किसी से बहुत नफ़रत कर बैठते हैं। मैंने उनसे कहा, भैया आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आप ऐसा ही करते रहें, लेकिन आपने अपने छोटे भाई को जिस तरीके से आपने बांध रखा है मतलब रिश्तों के दायरे में कि आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते। आपने जैसे बताया कि बाजू का जो घर है, मेरे घर के बाजू में जो घर है, मैंने अपने भाई से कहा कि जीते जी मैं तुझे वो हिस्सा कभी भी नहीं दूंगा, और इस बात को लेकर के मेरा उससे झगड़ा है। ज्योतिष आधार पे मैं हर अपने ऑडियो में आपको ज्योतिष आधार पर ये बातों को बताती रहूँगी। मैंने कहा, भैया आपने अपने मंगल ग्रह को तो नाराज़ कर लिया। सब ग्रह सुधारते सुधारते छोटा भाई आपके मंगल का कारक है। साहस, आपकी शक्ति अगर कुछ है तो वो छोटे भाई को प्रसन्न करने से है। दान दक्षिणा इतनी तो की आपने, पर शरीर से पूरी ऊर्जा आपकी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपका छोटा भाई आपसे नाराज़ है। आपने दुनिया की मदद की पर अपने परिवार को नहीं देखा। क्या आप ऐसा करते हैं कि आप एक अपने शरीर के एक अंग को आप चश्मा पहन रहे हैं तो एक आँख में पहनेंगे और दूसरी आँख में आप चश्मा नहीं लगाएंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपने अपने छोटे भाई को नाराज़ करके आपने अपने ग्रह खराब कर लिए हैं। अगर तो आप इस दान दक्षिणा का पूरा फल चाहते हैं
तो सबसे पहले आप अपने 9 ग्रहों को प्रसन्न करिए। 9 ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे 9 ग्रह आपके घर के अंदर हैं, घर के ही अंदर हैं आपके। मैं अपनी हर क्लिप में, हर छोटे छोटे ऑडियो क्लिप में आपको इस बारे में समझाती रहूँगी, आपको ज्योतिष माध्यम से बताती रहूँगी कि किस तरीके से आप अपने सगे संबंधियों के साथ में ही अच्छा व्यवहार करके और पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। मेरे बोलने के बाद में उनके दिमाग में घंटी तो ज़रूर बजी। बहुत सारी बातें संभव नहीं है कि मैं वो सारी बातें आपको आज के आज बताऊं, पर मुझे फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं आपको इसके माध्यम से सभी ग्रहों के बारे में और ग्रहों के शांति के उपाय, अपनी छोटी छोटी नसीहतें घटनाओं के तौर पर आपको बताती रहूँगी। तो दोस्तों, अगर आपने उनकी तरह, हम एक उनका काल्पनिक नाम रख देते हैं, नीरज भाई की तरह अगर आपने भी दान दक्षिणा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अपने शरीर के एक हिस्से को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको कमज़ोर करते जा रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं आपके सारे संचित कर्म धुल गए हैं? सोचिए, छोटी सी बात है पर दिमाग पर जोर देने वाली बात है। धन्यवाद।